एक लड़का होता है, लड़की से शादी का वादा करता है और कहता है कि मैं तुमसे ही शादी करूंगा। शादी का वादा करके वो उसके साथ रिश्ते बनाता है और रिश्ते बना करके उससे शादी से मुकर जाता है। लेकिन जो ये लड़की है वो आम लड़कियों की तरह रोकर, सहम कर, चुप होकर एक कोने में नहीं बैठती, बल्कि इस लड़के से कहती है कि तुमने मेरे साथ बेवफाई की है, तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें दूसरी लड़की के पास जाना तो दूर, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा करूंगी कि तुम लड़कियों के नाम से भी थर थर करके कांपने लगोगे। और वो उसके साथ करते भी कुछ ऐसा ही है। आखिर क्या वजह थी उस लड़की की और आखिर क्या किया था उस लड़की ने ऐसा जो उसने अपनी बेवफाई का बदला अपने प्रेमी से लिया। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना जब आप सुनेंगे तो सुनकर एक बार को सोच में पड़ जाएंगे कि आज के ज़माने में जहाँ बेवफाई होना आम बात है, कोई किसी पर विश्वास नहीं करता, कोई किसी से प्यार करता है, झूठा वादा करता है, कोई किसी को धोखा दे देता है और वहाँ पर लोग रो पीट कर एक जगह बैठ जाते हैं। कोई अपने समय से समझौता कर लेता है, कोई वक्त के साथ अपने आप को बदल लेता है। लेकिन ये कहानी कुछ अलग है जब ये सोशल मीडिया पर उछलती है, जब सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो ये एक चर्चा का विषय बन जाती है। दरअसल ये सच्ची कहानी है। बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है सारण और सारण का ही एक इलाका है मंडोरा। बात कर रहे हैं 1 जुलाई 2024 की सुबह लगभग 10:30 बजे का वाकया रहा होगा। 10:30 बजे के लगभग एक जो नर्सिंग होम है उससे एक व्यक्ति के जोर जोर से चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। नर्सिंग कर्मी जो वहाँ के स्टाफ होते हैं वो तो वहाँ उस आवाज़ की ओर दौड़ते ही हैं, साथ ही साथ आसपास के जो लोग होते हैं वो भी उस जगह पर दौड़कर पहुँच जाते हैं और जाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि एक महिला डॉक्टर बैठी हुई है, उसके सामने एक लड़का बैठा हुआ है और वो बुरी तरह से चीख रहा चिल्ला रहा है और उसके प्राइवेट पार्ट से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। लेकिन आखिर माजरा क्या है, आखिर ऐसा हुआ क्या था? इसी बीच एक व्यक्ति पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस भी तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंच जाती है और जाकर जब उसे दोनों को हिरासत में लिया जाता है और जो लड़का है उसे तुरंत चिकित्सालय भेजा जाता है, लेकिन उसकी हालत इतनी गंभीर होती है कि उसे पटना रेफर कर दिया जाता है। लेकिन अब सारी कहानी जब सुनने को आती है तो सुनकर सभी परेशान हो जाते हैं। दरअसल कहानी शुरू होती है उससे 2 साल पहले से। एक महिला डॉक्टर है, वो एक नर्सिंग होम में कार्य किया करती थी। नर्सिंग होम में कार्य करते वक्त उन्होंने वो नर्सिंग होम तो छोड़ दिया, लेकिन एक हाईवे पर एक घर किराए पर लेती हैं और घर किराए पर लेकर अपना पर्सनल नर्सिंग होम वहाँ पर चलाने लगती हैं। यहाँ पर बहुत सारे मरीज आते थे, जाते थे, लेकिन उन्हीं में से एक व्यक्ति होते हैं जो पार्षद होते हैं। उस पार्षद से उनकी दोस्ती हो जाती है, दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार शारीरिक रिश्तों में बदल जाता है। दोनों अपनी सहमति से एक दूसरे के साथ रिश्ता बना लेते हैं। एक तरह से कहा जा सकता है कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। इसी बीच जो महिला डॉक्टर है वो गर्भवती हो जाती है। वो उस व्यक्ति से कहती है कि हमें अब विवाह कर लेना चाहिए, लेकिन जो पार्षद है वो बोलते हैं कि नहीं, अभी उचित समय नहीं है, उचित समय आने पर हम दोनों विवाह जरूर कर लेंगे। और ऐसा कहकर उसका गर्भपात करवा दिया जाता है। समय ऐसे ही बढ़ने लगता है। वो कुछ समय बाद फिर से गर्भवती हो जाती है और फिर से उसे यही कहा जाता है। ऐसे करके 3 बार उसका गर्भपात करवा दिया जाता है। लेकिन अब पानी सर से ऊपर निकलने लगता है। घर वालों की समझाइश के बाद पार्षद जी को मना लिया जाता है और दोनों शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। अब शादी का दिन मुकर्रर किया जाता है। शादी का दिन तय करके कोर्ट मैरिज करने के लिए ये जो दुल्हन है, डॉक्टर महिला, ये दुल्हन की तरह सजती है, हाथों में मेहंदी लगाती है और एक नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार होकर कोर्ट में पहले ही पहुंच जाती है और अब बैठकर इंतजार कर रही है अपने सपनों के
राजकुमार का कि अब मेरा होने वाला जो राजकुमार है वो आएगा और आज हम विवाह के बंधन में बंध जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। उसका इंतज़ार 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में ऐसे करते-करते बहुत देर बीत जाती है, लेकिन वो नहीं आता। उसे फ़ोन लगाया जाता है, फ़ोन बंद आ रहा है, लेकिन उससे कोई संपर्क नहीं हो पाता। अब जो लड़की है, उसका दिल टूट जाता है और वो वापस आ जाती है। अब कुछ समय बाद उससे बातचीत करने की कोशिश करती है और बातें होना शुरू हो जाती हैं। वो कुछ मजबूरियाँ बताता है और वो मामला वहीं रफ़ा-दफ़ा कर देता है। लेकिन जो ये डॉक्टर महिला है, इसके दिमाग में अब कुछ और ही चल रहा था। अब वो एक प्लान बनाती है, एक तैयारी करती है और 1 जुलाई 2024 को उसे अपने नर्सिंग होम में मिलने के लिए बुलाती है। जो पार्षद हैं वो उससे मिलने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बात ही बात में वो उसे नशीला इंजेक्शन दे देती है और नशीला इंजेक्शन देने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को कट कर देती है और ले जाकर बाथरूम में बहा देती है। बहाने के बाद कुछ समय बाद जब वो होश में आता है तो ज़ोर-ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है और वो सोच नहीं सकता कि क्या उसकी बेवफ़ाई का अंजाम उसे ये मिला है कि वो अब किसी भी स्त्री को सोच भी नहीं सकता। वो कहा ज़रूर करती थी, लेकिन उसने ये कर दिखाया, ये बात वो समझने की स्थिति में भी नहीं होता। तभी वो ज़ोर-ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है, आस-पास के लोग आ जाते हैं, पुलिस आती है और उसे चिकित्सालय भेज दिया जाता है। जो महिला डॉक्टर है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही है, जैसा भी होगा उसे उसके लिए सज़ा दी जाएगी। लेकिन जब ये मुद्दा सोशल मीडिया पर उछलता है, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक ये जब बातें पहुँचती हैं, अखबारों के माध्यम से लोगों तक ये बातें पहुँचती हैं, तो लोग भी इस पर अपनी टिप्पणियाँ देना शुरू कर देते हैं। बहुत से लोगों का कहना था कि शायद बेवफ़ा लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए और बहुत से लोग ये भी कह रहे थे कि शायद ये सज़ा ज़्यादा बड़ी हो गई। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको सजग करना है, जागरूक करना है। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत और अंत में कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें।